हेलो व्यूअर्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने YouTube चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत हम BSc मैथमेटिक्स के टेक्स्ट मटेरियल्स पर वीडियो बना के आपको मुहैया कराते हैं फ्री में। सिर्फ आपको क्या देना है, मुझको सीरियसली देखना है, सारे वीडियोज़ एक एक करके देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यही रिटर्न है आपका। एक चैनल हमारा और भी है, हीरामन राम राम का है। वहाँ विविधा विषयों के साथ आपको मिलेंगे। मन करे तो वहाँ भी टहल आइए, उस चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं, हर्माइट्स पॉलिनोमियल। स्पेशल फंक्शंस मैथमेटिक्स का एक बड़ा सा इलाका है। कई सारे स्पेशल फंक्शंस होते हैं, जिसमें से मेन 5 हैं। लेजेंडर फंक्शन, बेसेल्स फंक्शन और हर्माइट्स पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। लगोरे फंक्शन और गॉस फंक्शन। इनकी सबकी अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। हर्माइट पॉलिनोमियल का ये पहला वीडियो है। इसमें हम हर्माइट इक्वेशन को डिसेंडिंग सीरीज में सॉल्व करेंगे और हाँ देखो, लगोरे फंक्शन नहीं होता है, लगोरे पॉलिनोमियल होता है। वहाँ भी पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, वही मैं देख रहा था नोट्स में अपने। तो लेट अस स्टार्ट to solve Hermite's equation and to find expression for Hermite's polynomial. Y double dash minus 2xy dash plus 2ny equal to 0. नंबर 1, ये है Hermite's equation। इसे हम डिसेंडिंग सीरीज में सॉल्व करेंगे। तरीका सब आपको मालूम है, सीरीज सोल्यूशन में आपने पढ़ा हुआ है। फ्रोबेनियस मेथड, वही हम अप्लाई करेंगे। लेट y इक्वल टू सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cm x टू दी पावर, डिसेंडिंग है तो पावर यहाँ पे लेंगे k माइनस m। असेंडिंग में सॉल्व करना है तो k प्लस m। c नॉट नॉट इक्वल टू 0, ये एजम्पशन है। बी ट्रायल सोल्यूशन। देन इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू द आइडेंटिटी। y डबल डैश की वैल्यू यहाँ रखें, सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cm k माइनस m, एक बार और k माइनस m माइनस 1 x टू दी पावर k माइनस m माइनस 2 माइनस 2x इंटू वाई डैश, माइनस 2x इंटू वाई डैश। सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cm k माइनस m x टू दी पावर k माइनस m माइनस 1 प्लस 2ny प्लस 2n सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cm x to the power k minus m equals to 0 implies that। पहला तो एज इट इज, इसमें कुछ करना नहीं है। सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cm k minus m minus 1 x to the power k minus m minus 2। ये माइनस 2x अंदर ले चलो, 2x को माइनस बाहर ही छोड़ दो। माइनस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity 2cm k माइनस m, x पे पावर बढ़ जाएगा k माइनस m, 2n अंदर करो, प्लस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity 2ncm x टू दी पावर k माइनस m इक्वल्स टू 0। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, implies that sigma m varies from 0 to infinity
सी एम इंटू के माइनस एम इंटू के माइनस एम माइनस 1 एक्स टू द पावर के माइनस एम माइनस 2, माइनस का मान लेना, माइनस सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम ब्रैकेट में 2k माइनस 2m और माइनस कॉमन लिए हैं तो ये जाएगा माइनस 2n ब्रैकेट क्लोज्ड x टू द पावर k माइनस m इक्वल टू 0। देखो हम डिसेंडिंग में जब सॉल्व करते हैं तो ये एक शऊर सिखाते हैं। ये जनरल पावर में से जो बड़ी पावर है उसको पहले लिखो, छोटी पावर वाले को बाद में लिखो, क्योंकि डिसेंडिंग में हमको सॉल्व करना है। तो जब इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, तो फिर इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। हमारे इस चैनल पे वीडियोस की संख्या हज़ारों में है, बहुत ज़्यादा है। आपको कोई टॉपिक, कोई चैप्टर ढूंढना है तो उसका तरीका हम बताते रहते हैं, फिर बता रहा है। आप ढूंढना है उसको टाइप करिए, उसके बगल में गणितपुर टाइप करिए और तब सर्च करिए। मान लिया आपको लेजेंडर फंक्शन पढ़ना है तो आप लेजेंडर फंक्शन गणितपुर टाइप करके सर्च करिए। बेसल्स फंक्शन पढ़ना, बेसल्स फंक्शन गणितपुर टाइप करिए, तब सर्च करिए। इम्प्लाइज दैट इसको हम ऐसे ही रहने देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक डिसिप्लिन है, हम बराबर उसको ओबे करते हैं। सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, पहले इसको लिख रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए पूरे क्वेश्चन में। 2cm लिखो, 2 अंदर अच्छा नहीं लग रहा, 2cm इंटू k माइनस एम माइनस एन एक्स टू द पावर k माइनस एम। अब ये माइनस हो जाएगा। सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम k माइनस एम माइनस 1 इंटू k माइनस एम इक्वल्स टू 0। नंबर 2, दिस इज द आइडेंटिटी, this is the identity। अब बारी है इंडिशियल रूट्स निकालने की। यहां पे कुछ छूट गया ना, x टू द पावर k माइनस एम माइनस 2। हाईएस्ट पावर, देखो ये पावर की तुलना कर लेनी चाहिए। इसमें पावर्स की शुरुआत कहाँ से है? k से ना, m बराबर 0, फिर m बराबर 1 रखोगे तो आएगा x टू दी पावर k माइनस 1। कम हो गया, घटते हुए क्रम में पावर्स हैं, डिसेंडिंग सीरीज में हम सोल्यूशन निकालना है, फिर ये आएगा एंड सो ऑन। इसमें शुरुआत यहीं से होगी k माइनस 2 से, फिर आएगा आगे। यानी 2 टर्म्स का डिफरेंस है दोनों, यानी इस सीरीज को हम 2 स्टेप इधर खींच सकते हैं। यानी इस सेकंड सिग्मा में हम m को m माइनस 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। ये पहला क्लू। दूसरा, यहीं से एक इशारा मिलता है, इसके कोफिशिएंट को 0 करने से इंडिशियल रूट्स मिलेगा, इसके कोफिशिएंट्स को 0 करने से वैल्यू ऑफ C1 मिलेगा। ये दोनों टर्म पहले सिग्मा मिलेंगे, दूसरे में नहीं मिलेंगे। रिकरेंस रिलेशन निकालोगे तो CM कनेक्ट होगा CM माइनस 2 से, 2 का अंतर है। ये सब ऑब्जर्वेशन लेने के बाद आइए आगे बढ़े। इंडिशियल रूट्स इक्वेटिंग टू 0। हाँ, सीरीज सोल्यूशन पढ़ के ही ये पढ़ना चाहिए। स्पेशल फंक्शंस का कोई भी चैप्टर शुरू करना है तो पहले सीरीज सोल्यूशन पढ़ ले एक बार, और फिर कॉन्फिडेंस से इनको पढ़े। तो स्पेशल फंक्शन के सभी चैप्टर का जो शुरुआत है, स्टार्ट, पहला आर्टिकल, वो सीरीज सोल्यूशन का ही है।
इक्वेशन के सीरीज सोल्यूशन निकालना, फिर उससे पॉलिनोमियल या फंक्शन जो भी है डिफाइन करना। इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म। हाईएस्ट पावर कौन सी होगी? एक्स टू दी पावर के, ये हो गया एक्स टू दी पावर के, वी गेट, और ये इसी में मिलेगा m बराबर 0 लेने से। 2c0 इंटू के माइनस एन इक्वल्स टू 0 implies that k minus n equal to 0 since c not equal to 0। इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं इसको। अब सीरीज सोल्यूशन यदि आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पहली बार ऐसा इंडिशियल इक्वेशन मिल रहा है जो k में क्वाड्रेटिक नहीं है, k की दो वैल्यूज नहीं दे पाएगा, ये k की सिंगल वैल्यू देगा। ये घटना यही घट रही है, k इक्वल टू n। तो अब एक ही सोल्यूशन निकलेगा बस, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला, जबकि हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, यानी कि जनरल सोल्यूशन का टोटा पड़ गया। खैर हमें जनरल सोल्यूशन चाहिए नहीं, हमें हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए एक्सप्रेशन चाहिए। वैल्यू ऑफ C1, वैल्यू ऑफ C1 इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर से एक कम, तो x टू दी पावर k से एक कम पावर वाला टर्म x टू दी पावर k माइनस 1 वाला होगा, x टू दी पावर k माइनस 1, ये इसी में मिलेगा m इक्वल टू 1 लेने पर। वी गेट 2c1 k minus 1 minus n equal to 0 implies that c1 equal to 0 upon 2 into k minus 1 minus n। k की जगह पर n रख दो, k की जगह पर n रखोगे तो 0 upon माइनस 2 यानी कि 0 इक्वल टू 0, बगल में हम लिख देना है ऐसे फॉर k इक्वल टू n। अब रिकरेंस रिलेशन निकालेंगे। जो लोग सीरीज सोल्यूशन पढ़े हुए हैं उसके बाद इसको पढ़ रहे हैं तो उनको ये बहुत सरल लग रहा होगा, ये जो कार्यक्रम हम दे रहे हैं, लेकिन जो सीरीज सोल्यूशन कभी नहीं पढ़े हैं उन्हें थोड़ा सा अटपटा लगेगा। सलाह यही है, सीरीज सोल्यूशन चैप्टर पहले पढ़ लो। रिकरेंस रिलेशन, दो सिग्मास हैं, एक में जनरल पावर k माइनस एम है, एक में जनरल पावर k माइनस एम माइनस 2 है। जो हायर जनरल पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 करते हैं, इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर k माइनस एम। वी है x टू दी पावर k माइनस एम का कोफिशिएंट 2cm इंटू k माइनस एम माइनस एन माइनस, इसमें भी मिलेगा, इसमें m की जगह m माइनस 2 रिप्लेस करो, k माइनस m की जगह m माइनस 2 और माइनस 2, ये देखो प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, k माइनस m आएगा। और हमने आपको ऑब्जर्व कराया भी था कि सेकंड सिग्मा में m की जगह m माइनस 2 हम रिप्लेस कर सकते हैं बस। तो रिप्लेस करिए, माइनस c m माइनस 2 और इंटू k माइनस m माइनस 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा k माइनस m प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू, दूसरे में ये नहीं है तो हो जाएगा k माइनस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
implies that Cm equals to उसको उधर किया k minus m plus 1 into k minus m plus 2 upon twice of k minus m minus n, this whole multiplied by cm minus 2, नंबर 3। ये कहाँ से काम करेगा फार्मूला? C2 से। यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ C नॉट आएगा, यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ C माइनस 1 हो जाएगा। और जो आपने सीरीज सोल्यूशन एज्यूम किया है उसमें जितने कोफिशिएंट्स हैं वो कौन है? C नॉट है, C1 है, C2 है, C3 है, वगैरह वगैरह। किसी भी कोफिशिएंट में इंडेक्स नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव, या तो जीरो या तो पॉजिटिव है। तो ये C1 नहीं देगा, इसलिए वैल्यू ऑफ C1 पहले निकाल लिया था। K की 2 वैल्यूज आती तो अब हम 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन दोनों की करस्पॉन्डिंग निकालते। चूंकि K की एक ही वैल्यू आई है, K इक्वल टू n, तो इसलिए सिर्फ उसी के करस्पॉन्डिंग काम होना है। तो इसको K इक्वल टू n के लिए मॉडिफाई करिए। पुटिंग K इक्वल टू n, वी हैव द रिकरेंस रिलेशन एज Cm इक्वल टू n minus m plus 1 into n minus m plus 2 upon twice of n कैंसिल, माइनस m बचेगा सर, माइनस m और Cm माइनस 2। नाउ C2, हाँ एक काम यहाँ पे और कर लिया जाए। सिंस C1 equal to 0, therefore by virtue of recurrence relation, by virtue of recurrence relation माने रिकरेंस रिलेशन के अधिकार से C1 इक्वल टू C3 इक्वल टू C5 इक्वल टू C7 इक्वल टू सो वन, ऑल इक्वल टू 0। ऑड इंडेक्स वाले जितने कोफिशिएंट है सब 0 पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम C3 निकालोगे, यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ आएगा C1 और C1 0 है, इसलिए C3 भी 0 होगा। C5 निकालोगे तो यहाँ C3 आएगा, C3 0 है, इसलिए C5 भी 0 हो गया। इस तरीके से इसको जनरलाइज कर दिया। अब आप C2, C4, C6 जो भी जरूरत समझे निकालना। सीरीज लिखना है, किसी भी सीरीज में, किसी भी एक्सपेंशन में शुरू के 3 नॉन जीरो टर्म्स जरूर लिखने चाहिए। कभी भी 2 टर्म लिख के सो ऑन मत लिखना, बहुत मजबूरी है, कहीं तो बात दूसरी है, बहुत हैवी सोल्यूशन है तो वहाँ पे थोड़ी कंजूसी की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। C2 इक्वल टू m की जगह 2 रखना है तो हो गया n माइनस 1, n की जगह 2 रखना है m की जगह, तो सिर्फ बचेगा n। तो क्या करें, n इंटू n माइनस 1 लिख दें, अपॉन 2 लिख रहा है तो माइनस 2 स्क्वायर C नॉट। नेक्स्ट C4 इक्वल टू n माइनस 3 इंटू n माइनस 2 अपॉन 2 इंटू माइनस 4 C2। C2 की वैल्यू यहां पर डालना है तो ये बराबर हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव तो पॉजिटिव हो गया। देखो ये 2 4 जा 8, 8 माने 2 क्यूब, तो मन करे तो इसको हम लिख दें 2 स्क्वायर डॉट 2 क्यूब और C नॉट ETC, या 4 इंटू 8 लिख दें, जैसा मन करे। एक रिदम तो तब हम बनाते, रिदम की ज़रूरत तब पड़ती
क्या गड़बड़ हो रहा है? इसमें रिदम ऐसा बनेगा, टू टू द पावर 1 इंटू 2, यहाँ पे इक्वल्स टू माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 1 इंटू 2 सी नॉट। इसमें n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन 2 टू द पावर 2 इंटू 2.4 सी नॉट ETC। यानी जैसे आ रहा था वैसे हमने लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 2.4। ठीक है, सोल्यूशन लिखा जाए। द सोल्यूशन इज या ऐसे लिखा जाए, नाउ y इक्वल टू जो ट्रायल सोल्यूशन लिए थे सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर k माइनस m, यही था ना। k इक्वल टू n आया है, इक्वल्स टू सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर n माइनस m। तो इसमें केवल इवन या कह लो कि नॉन निगेटिव कोफिशिएंट वाले टर्म्स लिखना है, जैसे कि सी नॉट एक्स टू दी पावर n m इक्वल टू 0, फिर c1 वाला 0 हो जाएगा, प्लस c2 एक्स टू दी पावर n माइनस 2, c3 वाला 0 हो जाएगा, प्लस c4 एक्स टू दी पावर n माइनस 4 प्लस सो ऑन, इक्वल्स टू c नॉट एक्स टू दी पावर n c2 की वैल्यू माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर 1 डॉट 2 c नॉट एक्स टू दी पावर n माइनस 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन 2 स्क्वायर डॉट 2 डॉट 4 c नॉट एक्स टू दी पावर n माइनस 4 प्लस सो ऑन। c नॉट कॉमन ले लिए मान लो, और फिर c नॉट को हमने रिप्लेस कर दिया 2 टू दी पावर n से। Replacing c naught by 2 to the power n, we have y equals to c naught जो कॉमन लिए हैं उसकी जगह 2 to the power n, ब्रैकेट में क्या बचा x to the power n माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 to the power 1 इंटू 2 x टू दी पावर n माइनस 2। एक चीज़ आपके दिमाग में हो सकता चल रहा हो कि ये नीचे पैटर्न बनाने की क्या ज़रूरत है, अभी क्या ज़रूरत। सही बात है, अभी कोई ज़रूरत नहीं था, ऐसे ही हमने बना दिया। ज़रूरत तब पड़ेगा जब इसके लिए हम सिग्मा फॉर्म सेट करेंगे, तब हमको आर्यथ टर्म लिखने के लिए पैटर्न सेट करना पड़ता है। अभी से कर दिए क्या फ़र्क पड़ता है। प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन 2 स्क्वायर डॉट 2 डॉट 4 एक्स टू दी पावर n माइनस 4 माइनस पॉजिटिव नेगेटिव ये पैटर्न बनेगा इसका अप टू इन्फिनिटी एड इन्फिनिटम। नंबर 4 या कोई नंबर न डालें। The expression on right hand side comma
डिनोटेड बाई एच एन ऑफ एक्स, एच एन जो कि एक्स का फंक्शन है, डिपेंड्स ऑन एक्स, है ना, कामा, इज कॉल्ड हर्माइट्स पॉलिनोमियल, is called Hermite's polynomial. Thus we have y equal to hn of x, ये solution हुआ, hn of x is a solution, so hn of x must satisfy Hermite's equation, where hn of x equal to 2 to the power n within the bracket x to the power n minus n into n minus 1 upon 2 to the power 1 dot 2 x to the power n minus 2 plus n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 upon 2 to the power 2 dot 2 dot 4 x to the power n minus 4 minus so on up to infinity। हो गया, इस वीडियो का काम समाप्त। हर्माइट्स पॉलिनोमियल के लिए एक्सप्रेशन निकालना था, वो हमने निकाल लिया। बकिया काम सिग्मा वैल्यू इसकी निकालेंगे और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, जनरेटिंग फंक्शन, डिफरेंशियल फार्मूला, इंटीग्रल फार्मूला, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, सभी स्पेशल फंक्शन में ये सब पढ़ा जाता है। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने आज तक सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर दें। ध्यान रहे, मैं बार बार बोलता हूँ अपने व्यूअर्स को, मुझसे जुड़ के रहना है तो आपको सारे वीडियोस देखने होंगे क्रम से। सारे प्लेलिस्ट देखें जरूरी नहीं, लेकिन जो भी प्लेलिस्ट देखें उसमें वीडियो नंबर 1 से लेकर लास्ट वीडियो तक क्रम से देखें, तब आपको हमारी टीचिंग की खासियत समझ में आएगी। फिर आपको समझ में आएगा कि कोई आपको ट्रेंड कर रहा है और आप ट्रेंड होते हुए खुद को फील करेंगे, अन्यथा सब बेकार है। थैंक यू वेरी मच।